हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेघा। आज हम आपके लिए एक नया ड्रामा लेके आए हैं, एक्सो किटी। स्टोरी की स्टार्टिंग एक्सो किटी नाम की एक लड़की से होती है। वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिता रही होती है। किटी पूल में होती है, तभी वो अपने आसपास देखती है कि वहाँ सारे कपल्स होते हैं, खाली वही सिंगल होती है। और वो अपने फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए नेटवर्क कैच करती रहती है। तभी किटी के फोन से आवाज आती है। वो उसके बॉयफ्रेंड डे की होती है, जो कि साउथ कोरिया में होता है और किटी अमेरिका में। ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं। किटी सोचती है कि मैं डे के पास कैसे जाऊं उससे मिलने के लिए। तभी किटी के पास कॉल आता है। वो कॉल साउथ कोरिया से होता है, जहाँ उसे स्कॉलरशिप मिली होती है। किटी ने अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होता है, इसलिए किटी को उसी स्कूल में स्कॉलरशिप मिल जाती है जहाँ डे होता है। अब किटी इतनी खुश होती है, वो अपने मॉम डैड को कन्विंस करती है साउथ कोरिया जाने के लिए। किटी एक प्रेजेंटेशन दिखाती है, उसमें वो बताती है कि कैसे वो डे से मिली, और जब वो साउथ कोरिया में थी तब वो डे से मिली थी। किटी उस टाइम अमेरिका में नहीं, साउथ कोरिया में रहती थी। किटी की मॉम भी साउथ कोरियन होती है, पर किटी की मॉम उसे छोड़कर चली जाती है। जब किटी 10 साल की थी, उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। और वो साउथ कोरिया इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वो अपने मॉम के कल्चर को अच्छे से देखना चाहती थी और अपने मॉम के बारे में जानना चाहती थी। किटी की जो दूसरी मॉम थी, वो उसके डैड को मनाती है कि किटी को साउथ कोरिया जाने दो और उसे उसके कल्चर को पहचानने दो। अब किटी के डैड मान जाते हैं और किटी भी खुश हो जाती है, उसके मॉम डैड भी खुश हो जाते हैं। यहाँ से किटी के किस स्कूल की जर्नी स्टार्ट होती है और किटी के स्कूल का नाम किस होता है। किटी अमेरिका से साउथ कोरिया जाने के लिए एयरपोर्ट जाती है। वहाँ वो अपनी फ्लाइट का वेट करती है, तभी एक लड़के की एंट्री होती है, उसका नाम मिन्हो होता है। मिन्हो किटी से टकरा जाता है। किटी बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। तभी किटी की नज़र किस स्कूल के लेवल पर पड़ती है। वो उससे पूछती है कि तुम किस जा रहे हो, मैं भी वहीं जा रही हूँ। वो लड़का बोलता है नो इंग्लिश, क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती, और वहाँ से चला जाता है। किटी साउथ कोरिया पहुँच जाती है। कोरिया पहुँचकर वो अपनी बस के लिए भागती है, पर उसकी बस छूट जाती है। फिर वो मैप देखती है। मैप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ऊपर से किटी के पास बहुत सारा उसका लगेज होता है और अपना लगेज उठाकर पैदल ही निकल जाती है। किटी वहाँ लोगों से किस स्कूल के बारे में पूछती है कि इसका एड्रेस क्या है, कहाँ पर है। लोग इतने रूड होते हैं कि उसको एड्रेस ही नहीं बताते। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाते हैं, वो रिच होती है। वो लड़की एक स्टोर में शॉपिंग कर रही होती है। उस लड़की का नाम यूरी होता है। वो सारे ड्रेसेस खरीदती है और सामान खरीदती है। स्टोर की मालकिन कहती है कि यूरी, तुम्हारी मॉम क्या बोलेंगी। यूरी कहती है कि जो सामान मैंने हाथ लगाया है वो सारा पैक कर दो। फिर वो सारा सामान पैक किया हुआ स्टोर से लेकर निकलती है। बाहर देखते हैं कि वहाँ सारे मीडिया वाले और फोटोग्राफर होते हैं, जो यूरी की फोटो ले रहे होते हैं और मैम मैम कह रहे होते हैं। फिर यूरी कार में बैठ जाती है और एक सेल्फी लेती है। वो सेल्फी वो अपनी किसी बेबी नाम के पर्सन को भेज देती है। थोड़ी देर बाद हमें किटी को दिखाते हैं। वो वेट कर रही होती है कि कुछ मिल जाए स्कूल पहुँचने के लिए। तभी किटी उस यूरी की कार से टकरा जाती है। यूरी किटी से पूछती है कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ। किटी कहती है हाँ, तुम मुझे ड्रॉप कर दो। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। यूरी उससे पूछती है कि तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है। किटी बताती है कि मुझे कोरियन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ सोल जाना है। मतलब किस स्कूल। यूरी कहती है मैं वहीं पे पढ़ती हूँ और वहीं जा रही हूँ, चलो साथ में ही चलते हैं। किटी यूरी को बताती है मैं हाफ कोरियन हूँ, मेरी मॉम कोरिया की थी। और फिर वो ये भी बताती है कि यहाँ मेरा बॉयफ्रेंड है जो इसी स्कूल में पढ़ता है, मैं उसे सरप्राइज देने आई हूँ। किटी यूरी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। यूरी कहती है हाँ, मैं इन समर वेकेशन में एक लड़के को डेट कर रही थी। फिर यूरी किटी से कहती है कि तुम क्या अपने सारे स्ट्रेंजर से ऐसे ही बात करती हो। किटी कहती है ना, मैं सिर्फ उन्हीं से बात करती हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट लगता है, और तुम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अब दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। हमें डे को दिखाते हैं। वो अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि मैं सारी फीस भर दूंगा, आप मेरी थोड़ी हेल्प करो, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो फीस भरने के लिए। उसके टीचर कहती हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प तो कर दूं, पर तुम प्रिंसिपल को तो जानते हो ना। बट टीचर जो होती है वो डे को एक दिन का टाइम दे देती है। नेक्स्ट सीन में किटी को दिखाते हैं। वो डे को मैसेज करती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम अपनी वेलकम पार्टी एंजॉय करना। तब किटी स्कूल के अंदर जाती है। वो एक स्टूडेंट से टकरा जाती है। वो स्टूडेंट फॉरेनर होती है और कोरियन बोलती है। ये देख किटी को लगता है कि अब उसे भी जल्दी कोरियन सीख लेनी चाहिए। फिर किटी रिसेप्शन पर जाकर फॉर्म भरती है और अपने डोम की लेकर रूम में चली जाती है। इधर यूरी की मॉम उसे कैबिन में बुलाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि यूरी प्रिंसिपल की ही बेटी है। यूरी की मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड जुलियाना के घर पे कॉल की थी। यूरी कहती है कि तुमने उनके घर पे कॉल क्यों की। मॉम बोलती है कि तुम्हारे और जुलियाना के बीच में क्या चल रहा है। जुलियाना के हाउसकीपर ने तुम दोनों को एक साथ देखा था, सच बताओ तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है।
यूरी बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं समर वेकेशन में एक लड़के को डेट कर रही थी। तो फिर यूरी अपनी मॉम से कहती है कि आप अब जुलियाना के घर पे फ़ोन करोगे और उसे बोलोगे कि ऐसा कुछ नहीं है, और हाँ, मैं आपको अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलवा दूँगी। नेक्स्ट सीन में किटी को दिखाते हैं। इधर किटी को बॉयज़ रूम में भेज दिया जाता है बाय मिस्टेक, क्योंकि किटी का जो नाम होता है वो बॉयज़ नेम की तरह होता है। इसमें स्कूल वालों की गलती होती है। अब किटी रूम में आती है, उसके डैड का कॉल आता है, वो डैड से बातें करती है। उसके डैड कहते हैं, हे किटी व्हाट्सअप, क्या कर रही हो, तुम अपने रूममेट से मिली, वगैरह वगैरह बातें चलती रहती हैं। किटी के डैड उसे कहते हैं कि शायद तुम जिस डोम में हो वहाँ पे तुम्हारी मॉम भी रहा करती हो। अब किटी अपने डैड से बात करने के बाद फ़ोन में अलार्म लगा के थोड़ी देर सो जाती है। फिर किटी उठती है और अपनी वेलकम पार्टी के लिए रेडी होती है। किटी बहुत ही प्यारी लगती है उस ड्रेस में। अब किटी की पार्टी में एंट्री होती है। किटी सब जगह डे को ढूंढती है। तभी किटी पार्टी में मिन्हो से टकरा जाती है। मिन्हो उससे इंग्लिश में बात करता है। किटी कहती है, तुम्हें तो इंग्लिश आती है, मतलब तुमने झूठ बोला था उस टाइम। अब यहाँ होती है डे की एंट्री। डे के दोस्त मिन्हो और क्यू कहते हैं कि इसको इतना अच्छा सूट कहाँ से मिला। किटी डे को देखते ही रहती है। फिर डे भी किटी को देख लेता है और वो दोनों भागकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर डे किटी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। किटी उसे बताती है कि मैंने यहाँ एडमिशन लिया है, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि अब मैं यही तुम्हारे साथ पढ़ूंगी। फिर यहाँ यूरी की एंट्री होती है। यूरी किटी को बताती है कि ये वही है जिसे मैंने कार में बताया था, मेरा बॉयफ्रेंड है। अब किटी वहाँ से रोते हुए भाग जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसका बॉयफ्रेंड डे ही निकलेगा। अब किटी पार्टी से बाहर आती है तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है, डे तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उस कॉलेज का न्यू टीचर होता है। वो कहता है कि मैं बस लू नाम के एक बंदे को ढूंढ रहा था। वो टीचर किटी के पास आता है, बताता है कि मेरा नाम एलेक्स फेनर्टी है, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ और यहाँ इस स्कूल में एक न्यू टीचर अपॉइंट किया गया हूँ। पर किटी को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है कि तुम डे क्यों नहीं हो। टीचर कहता है, डे वही लड़का जिसे तुम बात नहीं करना चाहती। इधर पार्टी में डे बहुत दुखी होता है क्योंकि किटी वहाँ से चली जाती है और यूरी डे को किटी के पास आने नहीं देती। यूरी डे से कहती है कि तुम यहीं रहोगे मेरे बॉयफ्रेंड बन के और एक्टिंग करोगे। फिर यूरी ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि बहुत ही अच्छे कपल है। यहाँ यूरी डे को बताती है कि मैंने मॉम को बता दिया है कि मैं तुम्हें डेट कर रही थी समर वेकेशन में, और मेरी मॉम को ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। तभी यूरी की फ्रेंड आती है। वो डे को देखकर कहती है कि ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना हॉट लग रहा है। यूरी की फ्रेंड जुलियाना के बारे में पूछती है। यूरी कहती है कि वैसे तो मुझे पता है वो कहाँ है, पर मैं उसे कॉल करती हूँ। जुलियाना उसकी कॉल पिक नहीं करती, ना उसकी टेक्स्ट देखती है। नेक्स्ट सीन में किटी टीचर से कहती है कि मैं अंदर जाऊंगी और डे से सारे आंसर मांगूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। किटी वापस पार्टी में अंदर आ जाती है और डे के फ्रेंड के पास जाती है। वो उससे डे के बारे में पूछती है। यहाँ यूरी डे को उसकी मॉम से मिलवाने ले जाती है। तभी डे के दोस्त कहते हैं कि तुम कौन हो वैसे। किटी कहती है, मेरा नाम कैथरीन सॉन्ग कॉवे है। डे के दोस्त कहते हैं, तुम ही हो किटी जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी डे के साथ, जिसके बारे में वो हमेशा हमसे बातें किया करता रहता। किटी कहती है, अच्छा तुम वो हो ना क्यों। डे के दोस्त क्यों कहता है, हाँ मैं वही हूँ। अब तो मुझे तुम्हें हक करना चाहिए क्योंकि हम सेम ही जगह के हैं, मैं भी अमेरिका से हूँ, तुम भी अमेरिका से हो। किटी कहती है, नहीं अभी पहले मुझे डे को ढूंढना है। फिर किटी की नजर मिन्हो पे पड़ती है। वो कहती है, अच्छा तुम मिन्हो हो। फिर ये तीनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इधर यूरी डे को उसकी मॉम के पास ले जा रही होती है। डे यूरी से कहता है कि तुम्हारी मॉम को पता लगेगा कि उसके ड्राइवर के बेटे को तुम डेट कर रही हो। यूरी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं आज ही तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाऊंगी, और हाँ तुम ओवर रिएक्ट मत करना, मैं तुम्हें इसी के लिए पैसे दे रही हूँ। प्लीज़ मेरी मॉम के सामने मेरा प्लान फेल मत करना, बस मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करते रहो। यूरी डे को उसकी मॉम से मिला देती है और कहती है कि मॉम आप डे को जानते हो ना। उसकी मॉम कहती है, हाँ ये हमारे स्कूल का सबसे होनहार स्टूडेंट है, सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट। यूरी कहती है, ये है जिसे मैं डेट कर रही थी समर वेकेशन में। यूरी की मॉम कहती है, तुम अपने ट्यूटर को डेट कर रही हो। डे प्रिंसिपल मिसेस विलियम्स से कहता है कि आप एंग्री तो नहीं हो। यूरी की मॉम के साथ उसकी फ्रेंड भी होती है, तो वो कहती है, नहीं डे मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। यूरी की मॉम यूरी से कहती है कि मैं डे के बारे में बाद में बात करूँगी। फिर किटी यूरी के पास आ जाती है और डे से कहती है कि तुमने हमें दोनों को चीट किया है। यूरी कहती है, डे ने मुझे नहीं सिर्फ तुम्हें चीट किया है।
फिर उसके डैड की एंट्री होती है। उसके डैड बोलते हैं कि हमारी बेटी का बॉयफ्रेंड एक ड्राइवर का बेटा है। यहाँ किटी पार्टी से जा रही होती है कि वो वहाँ रखे कप केक से टकरा जाती है। डे उसके पास आता है तो वो उससे कहती है तुम दूर रहो। किटी वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में पता लगता है कि जिस डोम में वो रह रही थी वहाँ और कोई नहीं, डे और उसके दोस्त रहते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि किटी जोर से चिल्लाती है तो डे और उसके दोस्त अंदर रूम में आ जाते हैं और उसे उठाने लगते हैं। जैसे ही उसके दोस्त किटी का ब्लैंकेट खींच लेते हैं वो किटी को देखते ही सारे चिल्लाते हैं और किटी भी उन्हें देखकर चिल्ला पड़ती है। डे उसके दोस्तों से कहता है कि किटी को गलत रूम में भेज दिया गया है। डे किटी को बात करने को कहता है, किटी मना कर देती है और अपनी मॉम का नेकलेस वापस मांगती है। डे उसे कहता है कि मैं वो तुम्हें दे दूंगा। किटी कहती है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता वो नेकलेस है कहाँ। फिर किटी सोने चली जाती है। सुबह होते ही किटी अपना लगेज उठाकर डोम छोड़कर जा रही होती है तो वो देखती है कि डे उसके रूम के बाहर ही सो रहा होता है। वो चुपचाप बाहर चली जाती है और बाहर जाकर उसे एक चेरी ट्री दिखता है। वो वही होता है जहाँ उसकी मॉम की एक पुरानी पिक होती है। किटी वहाँ अपनी मॉम वाली जगह पर पिक लेने लगती है। अब डे और उसके फ्रेंड्स लग जाते हैं। वो किटी के रूम के पास जाते हैं। फिर वो रूम में देखते हैं कि किटी वहाँ नहीं होती, वो जा चुकी होती है। डे उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूरी की फैमिली दिखाते हैं। उसके डैड की एक वीडियो वायरल हो जाती है और न्यूज़ चैनल पर आते हैं। न्यूज़ चैनल वाले बताते हैं कि उनकी बेटी ने ही वो वीडियो वायरल की है। यूरी की मॉम उसके डैड की रेपुटेशन को बचाने के लिए उसके फेक बॉयफ्रेंड डे का इस्तेमाल करती है, उसे इंटर्नशिप देने के लिए बोलती है। यहाँ डे किटी को बाहर ढूंढ लेता है और उसे जाने से रोकता है कि अचानक डे के डैड आ जाते हैं और डे को यूरी और उसके डैड के पास ले जाते हैं। यूरी डे को बताती है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, अब खेल बदल चुका है। तभी यूरी किटी से कहती है कि सॉरी मेरे पास अब टाइम नहीं है, हमें कहीं जाना है, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला लेती। किटी कहती है नो थैंक्स। किटी वापस डोम में चली जाती है। डे के फ्रेंड्स सोचते हैं कि डे वापस आ गया, पर वहाँ पे वो देखते हैं कि वो किटी वापस आ जाती है। किटी बताती है कि मैं अपनी मॉम के लिए वापस आई हूँ, ना कि डे के लिए। फिर किटी देखती है कि डे टीवी पे होता है और उसकी फैमिली भी उसके साथ होती है। किटी कहती है डे परेशान लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ यूरी के डैड डे को फर्स्ट इंटर्नशिप देते हैं और अपनी रेपुटेशन बचा लेते हैं। इधर किटी कहती है कि ये सब नाटक है, ये सब फेक है, ये सारा रिलेशनशिप फेक है। ये एपिसोड यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।